हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जेस स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं ट्यूटोरियल करेंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट। दोस्तों जो नया वाला ट्यूटोरियल करेंट वार्षिकांक का है जो अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक उसका, जिसमें जो 18 को प्रैक्टिस सेट है उसमें हम आज से शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें 50 प्रश्न। दोस्तों इसको सेट आप लगा लीजिएगा जिससे कि आपको करेंट अफेयर में आपको इम्प्रूव हो सके। चलिए दोस्तों बिना देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला प्रश्न है वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मारिया रेसा एवं दामित्री मुराटोव एवं मारिया रेसा को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, स्ट्रीम वेंचर को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए में है आवास एवं शहरी मंत्रालय एवं बी में है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दोनों के द्वारा स्ट्रीम वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान लॉन्च किया गया है आवास एवं शहरी मंत्रालय एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह ए और बी दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइड्रोफोनिक्स मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस। रूस ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो कौन, रूस ने किया। इसके तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन के आयोजन किया गया था लखनऊ में, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएसए ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं, क्या है। यूएसए में न्यूयॉर्क में आयोजित यूएसए ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन रहे, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेनियल मेदवेदेव ने यूएसए ओपन पुरुष विजेता रहे हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा लॉन्च किया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में। राजस्थान में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा लॉन्च किया है राजस्थान में, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो राजस्थान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है। भारत का सबसे ऊंचे प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर चंडीगढ़। चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण चंडीगढ़ में किया गया था, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंडीगढ़ दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों। 9 है, यूएसए तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया है। यूएसए जापान के अतिरिक्त भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता का आयोजन किया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने 2+2 वार्ता का आयोजन किया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर
10 है, यूएसए ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है? यूएसए ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एमा रादुकानु। एमा रादुकानु यूएसए ओपन 2021 के महिला एकल विजेता कौन रही है? तरामा रादुकानु। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एमा रादुकानु। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण उत्तराखंड में किया गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्था द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट उड़ान इसको लॉन्च किया गया आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 है जगह आईआईटी बॉम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो आईआईटी बॉम्बे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, अमेजॉन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत किया गया है? अमेजॉन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात में राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत किया गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गुजरात। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? हाल ही में हुई नियुक्ति में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो उपयुक्त से ही सभी सही जगह। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह उपयुक्त सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, पुस्तक गीता गोविंद जयदेव वीनस ऑडियंस के लेखक कौन है? पुस्तक गीता गोविंद जयदेव देविनी ऑडियंस के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर उत्पल कुमार बनर्जी। उत्पल कुमार बनर्जी के द्वारा गीता गोविंद जयदेव नामक पुस्तक की रचना किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा उत्पल कुमार बनर्जी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु प्रदूषण के नियमन से। वायु प्रदूषण के नियमन से प्राण पोर्टल का संबंध है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु प्रदूषण के नियमन से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है, किस राज्य सरकार द्वारा बाजार मिशन की शुरुआत किया गया? किस राज्य सरकार के द्वारा बाजार मिशन की शुरुआत किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बाजार मिशन की शुरुआत किया गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाली दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, इंग्लैंड। इंग्लैंड ने नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना करना अनिवार्य कर दिया है, इंग्लैंड ने। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह इंग्लैंड देश ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली बार त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक की आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह ब्रिटेन में। ब्रिटेन में इसका बैठक का आयोजन किया गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धियां हासिल की हैं? किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धियां हासिल की हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन। चीन ने ये उपलब्धियां हासिल की हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, चीन ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय संस्था ने लद्दाख इग्नोनेट
माइंड प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है? तो ये किसने किया है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय सेना। भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में इग्नाइटेड माइटेड प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया भारतीय सेना के द्वारा। इसका सही तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय सेना के द्वारा। अगला प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति को पुण्यतिथि का समर्पण दिवस मनाया गया है? 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति को पुण्यतिथि का समर्पण दिवस मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि का समर्पण 11 फरवरी 2021 को मनाया गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना किया गया है? भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, लुधियाना। लुधियाना में ब्लड बैंक कुत्तों के लिए स्थापित किया गया। इसका सही ऑप्शन नंबर सी होगा, लुधियाना में। अगला प्रश्न नंबर 24 है। वेन गॉड इज ट्रेवल के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी भाषा का साहित्य पुरस्कार दिया गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुंधति सुब्रमण्यम को। अगला प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास योजना कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत की पहली भूतापीय विकास योजना कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेह में। लेह में भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास योजना स्थापित की जाएगी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेह। अगला प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों। किस राज्य सरकार द्वारा कैवल्य मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है नंबर दोस्तों प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 40वां स्थान। भारत का 40वां स्थान, प्रथम स्थान पर अमेरिका है। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 भारत का स्थान कौन सा है? तो 40वां है। अगला प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 में बड़े राज्य में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य को बड़े राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो मांडू महोत्सव। अगला प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस.एन. सुब्रमण्यम। एस.एन. सुब्रमण्यम को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस.एन. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला गया है? श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, केरल में। केरल में श्रम संग्रहालय खोला गया है, केरल में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, केरल राज्य में। अगला प्रश्न नंबर 32 है। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेटनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? जैव विविधता के संरक्षण प्रदान करने हेतु चौथा वन प्लेटनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस में वन प्लेटनेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रांस में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, फ्रांस में। अगला प्रश्न नंबर 32 है।
जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में खोजी गई है। जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे पुरानी गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में खोजी गई है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में खोजी गई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न नंबर 34 है। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर इनोवेशिक का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया है। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है चेन्नई बंदरगाह पर किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है चेन्नई बंदरगाह। अगला प्रश्न नंबर 35 है। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन के नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। अगला प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हेलीकॉप्टर ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसका नाम क्या है। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसका नाम क्या है। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसका नाम क्या है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाइफ लाइन एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 37 है। निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एयर इंडिया। एयर इंडिया ने 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एयर इंडिया ने। अगला प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किया है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है कर्नाटक। कर्नाटक ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन को लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। इसका सही ऑप्शन है कर्नाटक सरकार। अगला प्रश्न नंबर 39 है। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में से किन नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केन बेतवा नदी लिंक पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 40 है। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2023 तक। 2023 तक उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने किया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है 2023 तक। अगला प्रश्न नंबर 41 है। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में दूसरे खेलो इंडिया विंटर्स गेम का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है गुलमर्ग में। अगला प्रश्न नंबर 42 है। फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ है। तो युद्धाभ्यास 16वां संस्करण का संपन्न भारत और अमेरिका के बीच हुआ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ट्यूनीशिया।
ट्यूनीशिया के चैलेंज 1 उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्यूनीशिया के चैलेंज 1 उपग्रह है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 है दोस्तों। VVIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल नहीं हैं? VVIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल नहीं हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा म्यांमार। म्यांमार VVIN मोटर वाहन समझौता में म्यांमार शामिल नहीं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा म्यांमार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 46 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 46 है, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो कार्बन वॉच लॉन्च किया, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है चंडीगढ़। अगला प्रश्न नंबर 47 है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिक्षा से। शिक्षा से E9 पहल का संबंध किससे? तो शिक्षा से, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिक्षा से। अगला प्रश्न नंबर 48 है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW ने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है दोस्तों? रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न नंबर 49 है, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नांगला गुम हो गया जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पनडुब्बी थे KRI नांगला गुम होने के कारण ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया था, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है इंडोनेशिया के पनडुब्बी था। अगला प्रश्न नंबर 50 का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी तिलिस्ली जॉर्जिया की राजधानी है जिसे यूनेस्को ने पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप दोस्तों इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे दोस्तों, जबकि हम आपको वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए दोस्तों हम फिल्म मिलते हैं किसी और वीडियो से, जब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों।